हमारे राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास था क्योंकि राजस्थान में पहले चरण का चुनाव था। मेरे साथ सहयोगी दीपिका आपको बताएंगे क्योंकि प्रथम चरण के मतदान के बाद शाम 5 बजे तक राजस्थान में मतदान प्रतिशत क्या रहा? बिल्कुल जयदीप, प्रथम चरण के मतदान शाम 5 बजे तक राजस्थान में 50.27% मतदान अभी तक हो चुका है। और बता देते अपने दर्शकों को जल्दी से कि शाम 5 बजे तक 50% से ज्यादा यहाँ पर राजस्थान में वोटिंग हुई है। अलवर में 53.31% वोटिंग हुई, तो वहीं इसी के साथ साथ भरतपुर में 45.48% वोटिंग हुई है। और ये शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। आगे बढ़ेंगे और गंगानगर में 60% से के करीब वोटिंग प्रतिशत यहां पर दिखाई दिया है, तो वहीं बीकानेर में 48.87% मतदान हुआ है। चूरू में 56.52% मतदान हुआ है, तो वहीं जयती झुंझुनू की अगर बात करें तो 44.97% यहां पर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। का मतदान प्रतिशत आपने बताया। अब सीकर में 48.85% मतदान, ये 5 बजे तक के समय के मतदान का प्रतिशत है। जयपुर ग्रामीण में 48.67% मतदान, जयपुर शहर में 56.57% मतदान, अलवर में 53.31% मतदान और भरतपुर में 45.48% मतदान, कोटपुतली में 42.53% मतदान, तो वहीं दौसा में 45.36%, तो वहीं नागौर में 49.92% मतदान 5 बजे तक हो गया है। वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं 5 बजे तक का मतदान है। तमाम फैक्टर्स आज रहे, लेकिन चलिए वर्चुअल के जरिए आपको समझाते हैं। दीपिका, शुरुआत आप कीजिए। बिल्कुल, और जयती वैसे हम लगातार अपने दर्शकों को सुबह 5 बजे से बता ही रहे हैं लगातार, लेकिन शाम 5 बजे तक का राजस्थान का वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अलग अलग जिलों में कितना फीसदी मतदान हुआ है। हालांकि नवाचार तमाम किए गए और ये जो वोटिंग प्रतिशत है बढ़ाया जाए, ये कोशिश लगातार रही, लेकिन कोशिश कितना कामयाब हुई ये आप इस आंकड़े के जरिए देख पा रहे होंगे। अलवर में 53% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो वहीं भरतपुर की बात करें तो 45.48% यहाँ पर मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर अन्य जिले की बात करें जयती, तो वहां पर भी मतदान का प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ा शाम 5 बजे तक, वो भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और साथ ही साथ वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, क्योंकि घर पर जो दर्शक बैठे हैं उनको भी इसी बात का इंतजार जयती कि आखिर शाम 5 बजे तक कितना फीसदी मतदान हुआ है। यदि बीकानेर और चूरू का अगर बात करें तो यहां पर भी देखिए 48.87% मतदान हुआ है, तो वहीं 56.52% चूरू में मतदान हुआ है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि जिज्ञासा हर एक उस शख्स के दिल में है जिन्होंने वोट किया है या फिर जो वोट नहीं कर पाए तमाम कारणों के बावजूद भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक कोशिश के बाद सुबह से लेकर अब तक हर एक घंटे के बाद जब मतदान प्रतिशत बढ़ा, और ये भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि 5 बजे तक के समय का है, 6 बजे तक का जब फाइनल परसेंटेज और उसी के साथ जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने पहले वोट किया, 80+ जिन्होंने, जो बुजुर्ग थे जिनके पहले होम वोटिंग हुई, जो दिव्यांग जन थे उनकी वोटिंग हुई, ओवरऑल जब सभी के आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन आपको जयपुर से बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, वर्चुअल्स के जरिए। झुंझुनू की बात करें अगर तो 44.97% मतदान झुंझुनू में 5 बजे तक की स्थिति रही, तो करौली धौलपुर 42.53% मतदान यहां पर हुआ। नागौर अगेन एक हॉट सीट राजस्थान की, 49.92% मतदान यहां पर 5 बजे तक का, तो वहीं सीकर 48.85% मतदान, ये 5 बजे तक के आंकड़े। बिल्कुल, अगर अब अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए तो वहां पर किस तरीके से कितना प्रतिशत रहा है जयती, वो भी अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि यहां पर किसके बीच किस तरीके से टक्कर देखने को मिली। यहां भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव। भूपेंद्र यादव दिग्गज चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, थिंक टैंक में शामिल हैं, और क्योंकि अपने जीवन का पहली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, क्योंकि राजस्थान से ही 2 बार राज्यसभा सांसद ही रहे, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर यादव कैंडिडेट देकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कितना ज्यादा इसमें कामयाब हुई वो आगे बात करेंगे और वो आगे पता चलेगा। लेकिन बहरहाल भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव यहां पर मुकाबला रहा। अलवर क्योंकि हॉट सीट में शुमार है, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव यहां से प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि चर्चाएं तमाम तरह की थी, लेकिन जिस तरीके से उनके नाम का ऐलान अलवर से किया गया, एक और चीज, भूपेंद्र यादव के नाम का जब ऐलान हुआ तो उन पर बाहरी होने की भी कई चीजें, एक तरीके का दबाव था, लेकिन अब किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। ललित यादव उनके सामने, भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव, यानी हु वर्सेस हु के चुनाव में अलवर लोकसभा सीट, इंटरेस्टिंग लोकसभा सीट। अमित शाह के दौरों की बात हो या फिर प्रधानमंत्री के संदेश की बात हो, भूपेंद्र यादव जो कि एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का है, बाहरी होने के बाद सामने आई, लेकिन बाहरी होने के बावजूद मोदी फैक्टर और उनके कामों का फैक्टर कितना रंग लाया, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर सीट की बात की जाए तो कांग्रेस ने एक युवा कैंडिडेट यहाँ से दिया है, लेकिन यहाँ का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है वो भी अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता देते हैं कि यहाँ का वोटिंग प्रतिशत क्या
क्या रहा है और किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न रहा है। अलवर सीट का वोटिंग जो पैटर्न है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.02% रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 इसी बार की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी तक शाम 5 बजे तक का आंकड़ा अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर 53.31% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा भी कि जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे, तो वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो 2019 का आंकड़ा है वोटिंग पैटर्न का, क्या वो इतना क्लियर कर पाएगा, क्या इसे पार कर पाएगा या फिर इससे कम रहेगा या फिर बीच में रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दीपिका, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टास्क है 67.02% से अगर 1 घंटा हम मानकर भी चले और साथ ही वो सारे वोट्स भी काउंट कर ले जो कर्मचारियों ने कास्ट किए होंगे, जो वृद्धजनों ने, दिव्यांगजनों ने कास्ट किए होंगे, तो क्या ये वोटिंग फीसदी 67 से ज्यादा आगे बढ़ पाएगा? यानी कि जो बीता चुनाव रहा लोकसभा का, अलवर सीट क्या उससे आगे बढ़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये नहीं होता तो फिर देखने वाली बात ये भी होगी कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है या फिर प्रभावित होता है तो उसका जीत या हार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर पड़ता ही है। दीपिका, 67.02 ये 2019 का आंकड़ा है जो अलवर लोकसभा सीट पर वोटिंग प्रतिशत रहा। और जिस तरह से दीपिका ने बताया कि वोटिंग पैटर्न इस तरह का है, आप समझिए क्योंकि गर्मी का समय तमाम तरह के एक्सक्यूजेस होते थे, लेकिन सुबह और शाम में ये दो वो क्रूशियल समय होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मतदाता पहुंचते हैं। बिल्कुल, लेकिन जयती यहाँ पर सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी का भी, क्योंकि विजेंद्र वोटिंग पैटर्न तो अपने दर्शकों को हमने बता दिया कि 2019 में 67% के करीब रहा था, लेकिन आज शाम 5 बजे तक की बात करें तो 53% के करीब वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है। विजेंद्र, बिल्कुल दीपिका, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है उसमें एक लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं, तो हम अपने दर्शकों को 8 विधानसभाओं का गणित जरा समझाते हैं कि वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक क्या कुछ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस सीट पर कितना रहा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 51.59% वोटिंग परसेंटेज रहा है। वहीं अगर बात करें अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 53.542% वोटिंग परसेंटेज रहा है। इसके अलावा अगर बात बहरोड विधानसभा क्षेत्र की जाए तो बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जरा देखिए 50.23% वोटिंग परसेंटेज रहा है। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के अंदर 57.11% वोट 5 बजे तक पड़ा है। इसमें बढ़ोतरी होगी, हम मानकर चल रहे किशनगढ़ में 60% तक हो सकती है। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50.92% वोटिंग हुई है। उसके अलावा अगर बात की जाए अगली विधानसभा की तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 48.67% वोटिंग हुई है। आप जितनी भी वोटिंग परसेंटेज है इसमें अमूमन 5% के आसपास बढ़ा सकते हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 57.50 वोटिंग परसेंट रहा है और 5 बजे तक अलवर सीट पर 53.31% वोटिंग हुई है। और ये अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है जो हम आपको बता रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 57.50, तिजारा विधानसभा क्षेत्र में 56.12% वोटिंग परसेंटेज रहा है। और ये विधानसभा हम आपको बता रहे हैं कि भाई जो 8 विधानसभा जिनसे मिलकर एक लोकसभा सीट बनी है उसमें वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। ले लेते हैं दीपिका, और भरतपुर के क्या हु वर्सेस हु रहा ये भी एक बार दर्शकों को बता देते हैं। हालांकि सभी अवेयर है इस चीज को लेकर। भरतपुर लोकसभा सीट राजस्थान की वो लोकसभा सीट जहां पर भी प्रतिष्ठा का चुनाव था। रामस्वरूप कोली भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस से संजना जाटव। हालांकि इस बार देखिए पृष्ठभूमि और नामों को लेकर के बदलाव किया गया। रंजिता कोली इससे पहले यहाँ पर सांसद, लेकिन यहाँ पर बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रामस्वरूप कोली, जिनकी पृष्ठभूमि भी हमेशा से राजनीतिक रही और पहले भी उनको मौका दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने संजना जाटव पर यहां पर दाव खेला। भरतपुर लोकसभा सीट के मायने भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर से आते हैं और अपने गृह क्षेत्र, अपने क्षेत्र में लगातार उन्होंने रामस्वरूप कोली को लेकर के चुनावी प्रचार किया। चुनावी प्रचार का कितना असर होता है बिल्कुल देखने वाली और एक और दिलचस्प बात है जयती, दिलचस्प बात यह है कि संजना जाटव अब तक की सबसे छोटी प्रत्याशी है। मात्र 25 से 26 साल उनकी उम्र है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी जान लेते हैं किस तरीके से रहा है। यहाँ इस सीट का अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है जल्दी से आपको बता देते हैं। भरतपुर सीट का जो वोटिंग पैटर्न है, सबसे पहले आप जाने कि 2019 का वोटिंग पैटर्न क्या था। 2019 का जो वोटिंग पैटर्न था वो 59% था, लेकिन 2024 की बात करें तो सिर्फ 45.48% यहाँ पर 2024 का वोटिंग पैटर्न रहा है। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी था क्योंकि कंपैरिजन हम आपको करके दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से जयती ने कहा भी कि जब वोटिंग पैटर्न बढ़ता है या वोटिंग प्रतिशत घटता है तो उसके भी अपने एक मायने होते हैं।
कहाँ किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, क्योंकि अमूमन ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसे में वोटिंग पैटर्न घटना बढ़ना, किसको नुकसान किसको फायदा, देखने वाली बातों की बहरहाल जयती रुक कर लेते हैं विजेंद्र का। विजेंद्र, लोकसभा सीट भरतपुर का यहाँ पर जिक्र चला है, काफी गैप है पिछली बार से, आप बताइए पूरा एनालिसिस इस सीट पर। देखिए, 8 विधानसभाओं को हम ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझा देते हैं कि किस विधानसभा के अंदर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में महज 37.42% वोटिंग हुई है। अगली विधानसभा का अगर जिक्र करें तो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में 48.95% वोटिंग हुई है। वहीं अगर अगली विधानसभा का रुख करते हैं, क्योंकि 8 विधानसभाएं, डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में 39.80% वोटिंग हुई है। वहीं जब अगली विधानसभा कामा का जिक्र करते हैं तो 49.24% वोटिंग हुई है। यह हम भरतपुर की विधानसभाओं का जिक्र कर रहे हैं। कटुमर विधानसभा क्षेत्र में 48.21% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं नदबई विधानसभा क्षेत्र की तो 43.03% वोटिंग इस विधानसभा के अंदर हुई है। नगर विधानसभा क्षेत्र में 58.85% वोटिंग हुई है। और ये भरतपुर की विधानसभा सीटें हैं। वैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 45.34% वोटिंग हुई है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा आ रही है उनका वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। ओवर टू यू जयती। बिल्कुल विजेंद्र, आपने तो एनालिसिस कर दिया। चलिए दीपिका, भरतपुर का सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा वहां से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल रवि, पिछली बार की तुलना की विजेंद्र ने, आपने सुना पिछली बार से लेकर अब तक जो वोट प्रतिशत घटा है, क्या प्रभाव नजर आता है? क्या कमियां लगता है कि रह गई होंगी मतदाताओं को आकर्षित करने में या फिर खींच कर लाने में बूथ तक? रवि, देखिए, पिछली बार की बात की जाए, इस बार की बात की जाए तो काफी मतदान प्रतिशत हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, जो आंकड़ा है फाइनल वो आ नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कम जरूर बताया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में जो है मतदान जो परसेंट है वो कम हुआ है, हालांकि शहरी इलाकों में कुछ मतदान परसेंट ज्यादा हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ भरतपुर के जया महारानी विद्यालय में, जहाँ टीचिंग ब्लॉक में जो है ईवीएम की जो मशीन है वो आ गई है। आप देख सकते हैं ईवीएम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रहे हैं। जो सामग्री है ईवीएम की मशीन है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार अब ईवीएम का आना शुरू हो जाए। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए, कहाँ आपकी ड्यूटी थी? शास्त्री नगर भरतपुर से हो गया मतदान? कैसा हो रहा है मतदान? बहुत बढ़िया ये देखिए, भरतपुर के लोग हैं यहाँ, इनकी पोलिंग पार्टी जो थी भरतपुर के शास्त्री नगर में थी। बिल्कुल रवि, क्योंकि यहाँ पर आप बता रहे किस तरीके से वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, क्योंकि ईवीएम अब वहाँ क्लोज हो चुकी है और वहां से जो लोग हैं वो जा रहे हैं। लेकिन जयती, अब बात कर लेते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की और यहाँ पर किसके बीच में कैसा मुकाबला रहा है। सबसे पहले वो दर्शकों को बता देते हैं, अर्जुन राम मेघवाल क्योंकि केंद्र में मंत्री है, कानून मंत्री है, दूसरी तरफ है कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल। बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि हैट्रिक जीत के लगा चुके हैं, चौथी बार चुनावी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंद राम मेघवाल को चुनाव लड़वाया गया। 2009 में गोविंद राम मेघवाल चुनाव हार गए थे, हालांकि बसपा से चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। कितनी टक्कर दे पाए ये देखने वाली बातों की। बहरहाल यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आई। जाती, जरा बता दीजिए जल्दी से कि बीकानेर सीट का वोटिंग पैटर्न किस तरीके से रहा है 2019 की वोटिंग पैटर्न को दर्शक देख रहे हैं तो 59.00 यानी कि पूरा एग्जैक्ट 59.00% यहाँ पर वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में ये प्रतिशत अभी 48.87% है। ये अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो है। विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, बीकानेर सीट को लेकर क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, हम क्योंकि विधानसभा वार हम बता रहे हैं कि किस विधानसभा के अंदर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, तो बीकानेर के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ 61.56% वोटिंग हुई है। जिला भी एक नया बना है अनूपगढ़ के नाम से। बीकानेर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में 53.91% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें बीकानेर वेस्ट की तो विधानसभा क्षेत्र में 63.51% वोटिंग हुई है, लगभग 60% के आसपास। जबकि डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 42.56% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ 53.29% वोटिंग हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोलायत की। कोलायत और डूंगरगढ़ में लगभग 42% के आसपास वोटिंग हुई और इसी वजह से इस सीट का वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा कम हुआ है, परसेंटेज कम हुआ है। लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में 45.51% वोटिंग हुई है। इसके अलावा नोखा की बात करें तो नोखा में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज
36.22% वोटिंग हुई। इसका विश्लेषण जरूर किया जाएगा कि नोखा विधानसभा क्षेत्र में आखिर इतना कम वोट कास्ट क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से पूरी बीकानेर सीट पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। यह भी सवाल होगा कि नोखा में अगर इतना कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है तो इससे सीधा नुकसान किसको हुआ है। ओवर टू यू जयती। बिल्कुल, और अब बात कर लेते जाती चूरू लोकसभा सीट की, और वहां पर किसके बीच कैसा मुकाबला। सबसे पहले ये अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। तो देखिए, बेहद दिलचस्प मुकाबला ना केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में इस सीट की चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आए, कहा उन्होंने कि दिल्ली से नरेंद्र आए देवेंद्र के लिए प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए। देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में हुआ करते थे, लेकिन टिकट कट गया यहाँ पर किसी कारण से, और उस कारण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान बताया भी। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन किस तरीके से जनता ने यहाँ पर रिएक्ट किया है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं वोटिंग पैटर्न की। यहाँ पर दीपिका, चूरू का सियासी उलटफेर क्या कहता है और वोटिंग प्रतिशत में कितना तब्दील हो पाया है। 2019 का वोटिंग प्रतिशत 65.79%, चूरू लोकसभा सीट का, राजस्थान की हॉट लोकसभा सीट का, और अब 2024 में वोटिंग प्रतिशत पहुंचा है अब तक के डेटा के हिसाब से 56.52%। सीधे रुक करते हैं विजेंद्र का। विजेंद्र, चूरू सियासी उलटफेर के बाद में कितना कमाल कर पाया है आज के चुनाव में, क्या लगता है अभी तक का? देखिए, चूरू जो है जयती, वो ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है, गर्म भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की सियासत गर्म रही, लेकिन ऐसा लगता है कि वोटिंग पैटर्न ठंडा नजर आया। और ऐसे में भादरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60% के आसपास वोटिंग हुई है। हम चूरू सीट पर अलग अलग विधानसभा में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। चूरू विधानसभा क्षेत्र में 64.80% वोटिंग परसेंटेज रहा है। वहीं नोहर विधानसभा क्षेत्र में 61.68% वोटिंग हुई। इसमें थोड़ा सा इजाफा अभी होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 52.01% वोटिंग हुई। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 60.27% वोटिंग हुई है। इसके अलावा सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में 50.65% वोटिंग हुई, यहां भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और कम वोटिंग हुई है, यहां 49.63% वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग पैटर्न से बहुत कुछ वहां के सियासतदान समझ सकते हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 63.15% वोटिंग हुई। और ये जो कैलकुलेशन है वो सियासतदान लगा रहे होंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोट कम पड़े हैं तो किसके खाते से कटे हैं, और किसी पर वोट बढ़ा है तो वो किसके खाते में ऐड हुआ है, और उसे उनकी कैलकुलेशन लगभग लग चुकी होगी। जयती, बिल्कुल, अब विजेंद्र आपने बताया कि यहाँ पर चूरू में किस तरीके से मतदान प्रतिशत रहा है हर एक विधानसभा क्षेत्र में, जो कि लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र, इसकी भी चर्चा खूब रही, क्योंकि काफी मंथन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। आप सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्हैयालाल मीणा प्रत्याशी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा, जो कि सिटिंग एमएलए है, उन पर दाव लगाया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ये दाव कितना ज्यादा खरा साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्हैयालाल मीणा वर्सेस मीणा, यहाँ पर मुकाबला जो देखने को मिला है, किस तरीके से रिएक्ट जनता ने किया 2019 में, और 2024 का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। दीपिका, ये वो लोकसभा सीट है जहां के लिए कहा जाता है कि राजनीति की 10वीं 12वीं आप कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन राजनीति में अगर ग्रेजुएशन करनी है तो दौसा पहुंचना और दौसा जाकर देखना। तो देखते हैं दौसा का 2019 का क्या परसेंटेज था। 61.41% की 2019 की लोकसभा सीट का चुनाव का, माफ कीजिएगा, प्रतिशत। और उसके बाद अब 2024 में 45.63%, 61.43% पहले, और अब 45.63%। इसमें इजाफा होगा, लेकिन कितना होगा ये जान लेते हैं विजेंद्र से। विजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल जयते, लेकिन वोटिंग परसेंटेज वाकई में बेहद कम है, क्योंकि 45 बढ़ते बढ़ते 48 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं। लेकिन विधानसभा वार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 47.75% वोट कास्ट हुआ है। वहीं अगर बात करें हम बस्सी विधानसभा क्षेत्र की, तो 51.10% वोटिंग हुई है। अगली विधानसभा सहित चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 47.36% वोट पड़े हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दौसा खुद विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां भी बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं, 47.78%। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 39.42% वोट पड़े हैं, जबकि महबूबा विधानसभा क्षेत्र में 42.59% वोट पड़े। इसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में 45.33% वोट कास्ट हुआ, बेहद कम वोट हुआ है। और अब इसको अंडर करंट कहिए या नजरअंदाजगी कहिए या वोटर्स का इसको कहिए कि रुझान ही नहीं रहा। थानाकासी को देखिए जरा, 44.10% ही वोट
यहाँ पड़ा है। लेकिन आपने सही कहा, जी। सीट हॉट है, कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए कम वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में जाएगा और जीत के मार्जिन को कितना कम रखेगा, ये दिलचस्प होगा। बिल्कुल विजेंद्र, चलिए यहाँ दौसा का वोटिंग परसेंटेज आपने बता दिया, लेकिन अब दर्शकों को बता देते हैं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र का हाल, जहां पर दो प्रत्याशी जो कि दोनों ही नए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया कुलदीप इंदौरा को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका बैलान को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा और दोनों ही प्रत्याशी नए हैं। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए जयती यहां से, तो वो क्या पैटर्न बताता है 1924 का? बिल्कुल दीपिका, वोटिंग पैटर्न जान लेते हैं दर्शक। गंगानगर ये वो सीट है जहां पर मतदाताओं को कंग्रेचुलेट करना होगा, क्योंकि बढ़ चढ़कर मतदान किया 74.07। ये 2019 का फैक्टर था वोटिंग परसेंटेज, और अभी लोकसभा चुनाव में संतोषजनक यानी कि 60.29% मतदान गंगानगर में लोकसभा सीट पर हुआ है। विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र, सबसे ज्यादा आगे बढ़कर निकलने वाले मतदाताओं की लोकसभा सीट के लिए क्या मैसेज है, क्या विश्लेषण है? बिल्कुल श्री गंगानगर वो सीट है जाती जहां ट्रैक्टर में भर भर के लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, और वो रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में 58.31% वोट पड़ा है, जबकि अगर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तो 59.79% वोट पड़ा है। 2 जिलों से मिलकर ये लोकसभा सीट बनती है। अगर हम बात करते हैं करणपुर विधानसभा सीट की तो 60.71% वोट कास्ट हुआ, इसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है। पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में 61.22% वोट कास्ट हुआ है, और इसमें अगर इजाफा भी हो जाएगा तो 2019 के एवरेज के बराबर ही पहुंच पाएगा। रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में 61.23% वोट कास्ट हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र की तो उसमें 62.00 यानी कि 62% के आसपास वोटिंग हुई है, और संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 60.41% वोटिंग हुई। इसमें बहुत ज्यादा मेजर अंतर नहीं आने वाला है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 58.50 वोटिंग परसेंटेज रहा। प्रदेश के लोकसभा सीटों पर 2019 में 66% के आसपास वोटिंग हुई थी। मुझे लगता है उसके आसपास या उससे नीचे ही इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज रहने वाला। बिल्कुल अब जान लेते हैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र में हु वर्सेस हु और क्या रहा वोटिंग प्रतिशत। तो जयपुर लोकसभा क्षेत्र में रहे देखिए काफी इंटरेस्टिंग था ये मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू शर्मा और साथ ही कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। मंजू शर्मा वर्सेस प्रताप सिंह खाचरियावास। अब देखते हैं 2019 और 2024 का वोटिंग पैटर्न। बिल्कुल, और यहाँ का वोटिंग पैटर्न 2019 में क्या कहता है, सबसे पहले वो आप जान लीजिए। 68.47% यहाँ पर 2019 का वोटिंग पैटर्न रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा कम रहा है क्योंकि 56.57% ही यहाँ पर अभी तक का वोटिंग परसेंट बता रहा है। और देखिए सीधे बिल्कुल यहाँ पर वोटिंग पैटर्न तो बता दिया, लेकिन इस जयपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 आने वाली विधानसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा इस बार? विजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, लेकिन दीपिका एक बात अच्छी है कि जिन 12 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उनमें जो हाईएस्ट वोटर जिन्होंने इस्तेमाल अपने मत का किया उनमें एक जयपुर शहर भी है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 55.38% वोट कास्ट किया गया है, जबकि बात करें बगरू विधानसभा क्षेत्र की तो 52.12% वोट कास्ट किए गए हैं। इसके अलावा सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 57.23% वोट का इस्तेमाल किया गया मतदाता के जरिए। हवामहल विधानसभा क्षेत्र में 62.82% मतदान हुआ है, और इसके अलावा किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 62.21% वोट का इस्तेमाल किया गया। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 56.62% वोट डाले गए हैं, जबकि अगर हम बात करें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ 54.10% वोट पड़े हैं। इसके अलावा विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 61.65% वोट पड़ा है, और एवरेज जो इस बार की इन 12 सीटों का आएगा उसमें हम कह सकते हैं कि ये सीट टॉप 2 या 3 के अंदर शामिल होगी। ठीक है, अब जल्दी से जान लेते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र। देखते हैं हु वर्सेस हु रहा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह वरिष्ठ और साथ ही अनुभवी उनको मैदान में उतारा, और उनके साथ कांग्रेस ने एक नया प्रयोग करते हुए एक नई परख को उतारा। अनिल चोपड़ा बड़ा नाम, युवाओं में काफी प्रचलित, और इस बार 2019 के मुकाबले क्या वोटिंग परसेंटेज रहा? सबसे पहले बात करेंगे 2019 के वोटिंग पैटर्न की इस लोकसभा सीट की, तो जान लीजिए 65.39% यहाँ पर 2019 का वोटिंग पैटर्न है। लेकिन अगर इस बार 2024 के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो 48.67% यहाँ वोटिंग पैटर्न रहा है। लेकिन विजेंद्र, यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न क्या कह रहा है? इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जयपुर शहर के मुकाबले यहाँ वोटिंग परसेंटेज 6% के आसपास कम रहा है।
आमेर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50% के आसपास वोटिंग हुई है, 49.82% वोट हुआ है, जबकि बांसुर विधानसभा क्षेत्र में 40.19% वोट हुआ है। वहीं अगर बात करें जमरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 49.37% वोट का इस्तेमाल किया गया। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 53.45% वोट पड़ा है, जबकि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में 46.35% मत का इस्तेमाल मतदाताओं ने किया और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 51.83% वोट गिरा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 48.61% वोट हुआ है और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी ऐसा वोटिंग परसेंटेज रहा नहीं है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 45.38% वोट का इस्तेमाल मतदाताओं ने किया है। बहुत ज्यादा अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा। दीपिका, ठीक है, अब झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में क्या रहा वोटिंग परसेंटेज ये जानेंगे, लेकिन पहले कौन किसके सामने था वो देख लेते हैं। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी से शुभकरण चौधरी और कांग्रेस से बृजेंद्र ओला। शुभकरण चौधरी वर्सेस बृजेंद्र ओला। क्या जनता ने मन बनाया है, ये किस्मत कैद हो गई है वीएम में, लेकिन 2019 और 2024 में क्या रहा? चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि 2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ का क्या कहता है। 61.87% 2019 में वोटिंग पैटर्न। इसी के साथ साथ अगर 24 की बात करें तो 44.97% यहाँ पर वोटिंग पैटर्न रहा है। हालांकि कम है यहाँ पर, लेकिन विजेंद्र इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है? चलिए फटाफट झुंझुनू लोकसभा सीट के अंतर्गत जो 8 विधानसभा सीटें आ रही हैं उनको भी देख लेते हैं कि वहां वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है। फतेहपुर से शुरुआत करते हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 46.52% वोट का इस्तेमाल किया गया, जबकि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 48.46% मत का इस्तेमाल किया गया। वहीं अगर बात करते हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की तो सिर्फ 40.84% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 48.24% मत का इस्तेमाल मतदाताओं के जरिए किया गया, जबकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 42.45% ही वोट पड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें पिलानी विधानसभा क्षेत्र की तो 43.54% मत का इस्तेमाल किया गया। वहीं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 42.76% वोट पड़ा है। वहीं उदयपुर भाटी विधानसभा क्षेत्र में 40.78% वोट परसेंटेज रहा है और इसको देखना पड़ेगा जैसे कि जो बाकी प्रदेशों के अंदर वोटिंग परसेंटेज रहा है क्या वहां भी ऐसा ही रहा या सिर्फ राजस्थान में रहा। बिल्कुल विजेंद्र, चिंतन इस पर होगा, लेकिन करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र ये लोकसभा सीट क्या कहती है, कौन किसके सामने रहा मैदान में? इंदु देवी जाटव भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भजन लाल जाटव फैक्टर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इंदु देवी जाटव और कांग्रेस ने भजन लाल जाटव पर यहाँ पर उम्मीदवारी दिखाई। और उसके बाद भी वोटिंग पैटर्न 2019 से 2024 तक कितना बदला? दीपिका, बिल्कुल जाटव वर्सेस जाटव यहाँ पर कैंडिडेट, लेकिन 2019 के वोटिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 2019 का वोटिंग पैटर्न इस सीट से 55.12% रहा है। तो वहीं 24 की बात करें, इस बार की बात करें तो 42.53% इस बार का वोटिंग पैटर्न रहा है यहाँ पर भी। हालांकि आपको बता दें कि बड़ा धीरे धीरे वोटिंग पैटर्न यहाँ पर आगे बढ़ा, लेकिन जाट टिका यहाँ पर 42% के करीब। लेकिन सीधे विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र, यहाँ के इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों का क्या वोटिंग पैटर्न इस बार का रहा है? दीपिका देखिए, पिछली बार भी जो एवरेज रहा उससे 10% के आसपास कम रहा। इस बार भी एवरेज से 10% के आसपास कम है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 45.83% वोट कास्ट किया गया करौली धौलपुर सीट पर। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 44.20% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की तो 48.97% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में 42.14% वोट कास्ट किया गया है। करौली विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 39.70% वोट कास्ट किया गया। वहीं अगर हम बात करें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, 53.25% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र में 36.16% मत का इस्तेमाल मतदाताओं ने किया है। चोड़ा भीम विधानसभा क्षेत्र में 39.22% वोट कास्ट किया गया है, मत का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल ठीक है विजेंद्र, अब जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र ये सबसे हॉट लोकसभा सीट और सियासी समीकरण क्या रहे ये वक्त बताएगा। लेकिन हु वर्सेस हु रहा, ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी से। और गौर करने वाली बात यह है कि आरएलपी से इस बार गठबंधन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस ने सीट छोड़ी थी आरएलपी के लिए और हनुमान बेनीवाल इस बार मैदान में। बीजेपी की ज्योति मिर्धा, आरएलपी से हनुमान बेनीवाल
क्या कहता है वोटिंग पैटर्न 2019 से 2024 का, दीपिका ओवर जी। बिल्कुल जयती, यहाँ पर चेहरे जरूर बदले हुए हैं, लेकिन चेहरे जरूर वही है, लेकिन पार्टियां बदल ली गई हैं। लेकिन 2019 का वोटिंग पैटर्न क्या कहा, यहाँ पर आपको बता दें कि 62.24% मतदान 2019 में हुआ था, लेकिन इस बार 49.92% ही रह गया मतदान। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कम वोटिंग पैटर्न रहा है, लेकिन विजेंद्र, इसके अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है वो बता दीजिए। बिल्कुल, और यहाँ पर 2000 के आसपास पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से 1000 के आसपास पर वेबकास्टिंग की गई थी। संवेदनशील इलाका है डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में 55.54% वोट कास्ट किया गया, जबकि अगर बात करें जायल विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ 54.87% मतदाताओं ने मत का इस्तेमाल किया। खिमसर विधानसभा क्षेत्र में 58.50% वोट पड़ा है, जबकि लाड़दू विधानसभा क्षेत्र में 53.24% मतदाताओं ने मत का इस्तेमाल किया। बात अगर मकराना विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ लगभग 60% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। नागौर विधानसभा क्षेत्र में 59.36% मतदाताओं ने मत डाला, अपने मत का इस्तेमाल किया। नावा विधानसभा क्षेत्र में 58.34% वोट कास्ट किया गया, और ये नागौर सीट का जिक्र हम कर रहे हैं। परबत्सर विधानसभा क्षेत्र में 53.51% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। ठीक है विजेंद्र, इस चरण की आखिरी सीट सीकर सीट पर फीसदी वोटिंग क्या रहा और क्या फैक्टर्स वहां रहे ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कौन किसके सामने रहा। सीकर में बीजेपी से सुमिनानंद सरस्वती एक बार फिर से मौका मिला, फिलहाल सांसद वर्तमान में, लेकिन ये सीट कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी। सीपीआईएम के उम्मीदवार अमराराम को यहां से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा, तो ये हु वर्सेस हु का मुकाबला हो गया, सुबेदानंद सरस्वती वर्सेस अमराराम। बिल्कुल, यहाँ पर मुकाबला इस तरीके से देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रयोग किया गया, गठबंधन किया गया सीपीएम से, लेकिन यहाँ पर 2019 का वोटिंग पैटर्न रहा 65%, लेकिन इस बार का बहुत कम है, 48.85% ही सिर्फ वोटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन इसके अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से मतदान हुआ है, विजेंद्र वो बता दीजिए। बिल्कुल, सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। खुद सीकर विधानसभा क्षेत्र में 54.78% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, जबकि चौमू विधानसभा क्षेत्र में 58.11% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 52.50% मत का इस्तेमाल हुआ। खोद विधानसभा क्षेत्र में 52.25% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में 47.56% मतदाताओं ने मत का इस्तेमाल किया। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ सिर्फ 50.80% वोट हुआ है। नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में 42.25% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और ये सीकर लोकसभा सीट का जिक्र हम करें, श्री माधोपुर को देखिए जरा, यहाँ और भी कम वोटिंग परसेंटेज, यहाँ इस लोकसभा पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज महज 40.21%, और इस पर वाकई में कई नेताओं की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। बिल्कुल विजेंद्र, चुनाव प्रतिष्ठा वाला था, 12 सीटों पर दीपिका प्रतिष्ठा दाव पर लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बड़ा चेहरा जुड़ा रहा। बिल्कुल, हालांकि जो दावे और वादे किए गए थे और